बिफोर यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग थिंग्स यू शुड नो। आप वीडियो का टाइटल देखकर तो समझ ही गए होंगे। तो एक्चुअली में बात ये है कि ये देखा जाता है कि रियाज़ के समय लोग क्या प्रैक्टिस करते हैं। रियाज़ के समय अक्सर लोग बंदिशें प्रैक्टिस करते हैं, तान प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जो सबसे क्रूशियल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है गाने के लिए वो है वॉइस कल्चर। अपनी वॉइस को समझना। वॉइस कल्चर यानी कि अपनी वॉइस को ट्रेन करना सही तरीके से, ताकि हम गाने लायक हो सकें। तो लोग आखिर में क्या करते हैं कि लोग बंदिशें प्रैक्टिस करने लगते हैं, तान खूब सारी प्रैक्टिस करने लगते हैं, लेकिन जो सबसे क्रूशियल, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है हमारा गला, हमारे गले को कैसे तैयार करना है, वो चीज़ें हम मिस कर देते हैं। राइट। अपने गले को स्टेप बाय स्टेप कैसे तैयार करना है, क्या चीज़ें ऐड करनी है, क्या चीज़ें हटानी है, अपनी वॉइस के हिसाब से। सबका गला अलग अलग होता है, सबकी चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो अपने आप को समझना, अपने आप को ऑब्ज़र्व करना, उसके अकॉर्डिंग अपनी वॉइस में चेंजेस करना रियाज़ के थ्रू, है ना, रियाज़ से, प्रैक्टिस से। वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। हाँ, ज़रूरी है बंदिश प्रैक्टिस करना, तान प्रैक्टिस करना, आलाप प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आई अंडरस्टैंड, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले हम अपने गले को तैयार करें, अपनी वॉइस को तैयार करें, उसके बाद हम वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस करें। अक्सर ये देखा जाता है कि लोग प्रैक्टिस करते हैं, लोग जब गाते हैं उनके स्वर बहुत कम कम से लगते हैं, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम लग रहा है। वो ऐसा क्यों होता है, ये सब चीज़ें नहीं समझ पाते वो। बस वो लगे रहते हैं आँख बंद करके प्रैक्टिस करने में, रियाज़ करने में। आज हमने 8 घंटा रियाज़ किया, आज हमने 10 घंटा रियाज़ किया, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सुर की परफेक्शन। सुर की परफेक्शन क्या होनी चाहिए। जब एक सुर असर करता है, अगर आप सा लगाते हैं, अगर वो आपके ऊपर असर कर रहा है, तो दैट इज़ दी, मतलब वो ऐसी चीज़ है कि आपने कुछ अचीव कर रखा है, आपने कुछ अचीव किया है। अगर आप सिर्फ सा को ही अच्छे से अचीव कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसी तरह से हमें सारे स्वरों के परफेक्ट नोट्स लगाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। वो एक अचीव करने वाली चीज़ है, वो एक प्राप्त करने वाली चीज़ है, कमाने वाली चीज़ है। राइट। तो अब बात आती है ये चीज़ कैसे अचीव करी जाए। तो देखिए, सबसे पहले इसके लिए चाहिए पेशेंस। अगर पेशेंस नहीं है तो फिर कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। और ख़ास तौर पर जो क्लासिकल म्यूज़िक के स्टूडेंट्स हैं, क्लासिकल म्यूज़िक कर रहे हैं, उनके अंदर पेशेंस होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक जगह पर बैठकर एक ही चीज़ को आप कितनी देर तक प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये तय करता है कि आपके अंदर कितना पेशेंस है, कितना परफेक्शन के साथ आप चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 2 मिनट तान प्रैक्टिस कर लिया, फिर आपने 2 मिनट बंदिश गा ली और ख़त्म हो गया। नहीं, अगर आप तान प्रैक्टिस कर रहे हैं तो तान में भी एक एक स्वर का परफेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। आलाप में भी एक एक स्वर का परफेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि बंदिश भी जब हम गाते हैं तो उसके पीछे के नोटेशंस को नहीं समझते, कैसा स्वर जा रहा है, कैसा चलन जा रहा है, नहीं समझते, बस बंदिश गा लेते हैं गाने की तरह। उसका कोई नहीं फ़ायदा है, कोई भी फ़ायदा नहीं है उसका। तो पहले आप चीज़ों को समझें, टाइम लें, ऑब्ज़र्व करें खुद को, ऑब्ज़र्व करें अपने राग को, संगीत को, उसके बाद शुरू करें अपना रियाज़ पेशेंस के साथ, फोकस के साथ, स्टेबिलिटी के साथ। और हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर आप इस चीज़ को सोच कर के डिप्रेस हो रहे हैं कि यार कहाँ हम नहीं गा पा रहे हैं, मेरा स्वर नहीं लग रहा है, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप सिर्फ दूर हैं अपने सही रियाज से, सही गाइडेंस से। अगर आपने इतनी सी बात समझ ली तो आप आधे संगीत को समझ गए। आपको क्या रियाज़ करना है, कैसे रियाज़ करना है, अपने अकॉर्डिंग, दूसरों के अकॉर्डिंग नहीं। अगर दूसरा 7 घंटे रियाज़ कर रहे हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है कि 7 घंटा आपको भी रियाज़ करना है। हो सकता है आप 2 घंटे में ही उतना अचीव कर लें। राइट। तो चीज़ें समझने की देरी है। आप चीज़ों को समझिए, चीज़ों के पीछे जानिए, कैसी चीज़ें हैं, कैसे हो रही हैं। अगर कोई बंदिश है तो वो किस तरह से बनी हुई है, क्या फॉर्मेशन है, क्या पैटर्न्स जा रहा है उसका, किसी भी पर्टिकुलर राग की अगर हम बात करें तो वापस आते हैं टॉपिक पर कि वॉइस कल्चर प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बंदिश प्रैक्टिस करिए, आलाप प्रैक्टिस करिए, राग प्रैक्टिस करिए, सब कुछ प्रैक्टिस करिए, लेकिन उससे भी पहले
आप थोड़ा सा समय निकाल के अपनी वॉइस को समझिए, अपने वॉइस के स्ट्रक्चर को समझिए, फिर उसके बाद आपको जो भी प्रैक्टिस करना है वो प्रैक्टिस करिए। अकॉर्डिंग टू योर वॉइस यू हैव टू चेंज योर vocal cords, you have to change your vocal muscles, you have to train your vocal muscles। तो बस इतनी सी बात मेरे मन में आई जो कि मुझे लगी कि शेयर करनी चाहिए आप सभी लोगों के साथ।